जब किसी लड़की का रेप होता है तो सारा मीडिया और देश एकदम से एकजुट हो जाता है। सभी कहते हैं कि दोषी को फांसी दो, उसे मार दो, क्योंकि उसे जीने का अधिकार नहीं है। और वास्तव में यह चीज सही भी है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उन लड़कों का क्या जिनका रेप लड़कियां कर देती है? लड़कियों को न कोई सजा मिलती है और ऊपर से गंदे समाज का ऐसा दबाव होता है कि लड़के यह बात बता भी नहीं पाते कि उनके साथ यह हुआ। अगर कोई लड़का यह बात बताए भी तो पहले तो समाज इसे मानेगा ही नहीं, और अगर मान भी लिया तो यही कहा जाएगा कि अरे यार, तुझे तो मजा आ गया, बढ़िया हुआ जो हुआ। पर उस इंसान का क्या जिसके साथ यह हुआ? उसकी सारी जिंदगी कैसे कटेगी? वह कल को अपनी पत्नी को कैसे फेस करेगा? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लड़के बता नहीं पाते। लेकिन आज की एक कहानी दिल्ली के एक ऐसे लड़के की है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे देश में लड़कों के लिए कोई कानून है भी जो यह सुनिश्चित करे कि उनके साथ हुए अन्याय पर भी दोषियों को सजा मिले। आइए जानें दिल्ली के इस लड़के के साथ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर सहानी है और इस कहानी की शुरुआत 17 अगस्त 2023 से होती है, जब एक सामान्य से घर का लड़का जिसका नाम सौरभ था, वह डिलीवरी करने गया। और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ वो सुनने के बाद एक बार आपका भी खून खौल उठेगा। आपको बता दूं कि यह सौरभ नाम का लड़का एक डिलीवरी बॉय था। घर में पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और घर में उसकी छोटी बहन थी जो पढ़ाई कर रही थी। दूसरी ओर उसकी मां थी, तो सारे घर की कमाई ये लड़का अकेला कर रहा था। स्टडी के साथ साथ कॉलेज जाता था। कॉलेज से आकर करीब 4-5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक फूड डिलीवरी का काम करता था, दिल्ली में ही। तो ऐसी ही रोजाना की तरह वही चीज उसने की। कॉलेज से आया, घर आकर 5 बजे वह निकला डिलीवरी के लिए और जिस पॉइंट पर वह रुकता था वहीं पर पहुंचा। उसको और भी डिलीवरी वाले मिले, लेकिन उन्होंने बताया कि आज दिन अच्छा नहीं चल रहा, ज्यादा डिलीवरी नहीं मिल। तो वह उदास हो गया कि यार, कॉलेज की फीस देनी है तो क्या करूंगा मैं। ऐसी चीजें उसके दिमाग में अक्सर ही चलती रहती थीं और वह डिप्रेशन में भी रहता था कि पता नहीं क्या होगा सारे घर को उसे अकेले संभालना है। तो फिर उसने काम शुरू किया। ज्यादा डिलीवरी नहीं मिली और रात के 12 बज चुके थे। अक्सर इस समय घर पहुंच जाता था। थोड़ा उदास था क्योंकि आज उतनी कमाई नहीं हो पाई। फिर क्या होता है कि एकदम से फोन की घंटी बजती है। पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है ईशा नाम की लड़की का। तो ये क्या करता है, फटाफट बाइक स्टार्ट करता है और रेस्टोरेंट पहुंचता है वह ऑर्डर लेने। ऑर्डर लेकर एक बार तो चाहता था कि यार, रात के 12 बजे कोई इंसान एक छोटा सा बर्गर का ऑर्डर कर रहा है, वो भी इतनी दूर। वहां से लगभग मेट्रो कुछ दूर पड़ने वाले थे। ऑर्डर लेकर जाने के लिए अगर शहर में आप देखो तो बहुत दूर का रास्ता है। फिर भी उसने ऑर्डर पकड़ा और वह बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया। वह पहुंचाए जैसे कि आप जानते हैं कि डिलीवरी ऐप पर शो हो गया है कि डिलीवरी बॉय आ चुका है। एक बहुत बड़ा सा घर था और वहां से एक लड़की बाहर निकलती है। वो उससे फूड लेती है और उससे कहती है कि यही रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम अंदर आ सकते हो। लड़का कहता है कि नहीं, मैं यही ठीक हूँ। फिर वह कहती है नहीं, आप आए तो जाओ, कोई बात नहीं है। वहां से बात शुरू होती है। बाहर बहुत अंधेरा था तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठकर पैसे लूंगा और चला जाऊंगा। तो अंदर उसने क्या देखा कि पार्टी चल रही थी। म्यूजिक जोर जोर से चल रहा था। लड़कियां अंदर पार्टी कर रही थीं और एक भी लड़का वहां पर नहीं था। पर उसे क्या, उसके दिमाग में तो अभी भी स्टडी कर, सुबह कॉलेज जाना है, यह सारी चीजें चल रही थी। वो लड़की गई, वापस आई और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी, क्योंकि उस लड़की ने शराब भी पी रखी थी। बाकी लड़कियां भी नाच रही थीं, शराब पी रही थीं। तो पहले जैसे उस लड़की ने बहुत अच्छे से बाहर बात की कि मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, चले जाना। बहुत इज्जत के साथ उस लड़के से बात की। लेकिन जब दूसरी बार आई थी, उसके तौर तरीके थोड़े अलग थे। वह थोड़ा घूर कर उस लड़के को देख रही थी और उसने आते ही बोला कि क्या सोचते हो, तुम्हें मैं पैसे दे देती हूँ, ज्यादा भी दे दूंगी अगर तुम हमारे साथ पार्टी करना चाहो तो।
अगर वो लड़का भी दूसरे लड़कों की तरह होता तो कहता, ठीक, चलो लड़कियां ऐश, अकेला लड़का हूँ, पार्टी करते ऐश, चलो ठीक है। लेकिन वो बोलता है, नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, आप मुझे मेरी पेमेंट दे और मैं चला जाऊंगा। तो वो फिर से प्यार से उसे कहती है, तो वो फिर जवाब दे देता। लेकिन वह फिर वही जवाब दे देता है। उसके बाद वह चालाकी से कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुझे बोल रही हूँ। वह लड़का थोड़ा भ्रमित हो जाता है। फिर वह कहती है, तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ? अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुझे पकड़वा दूंगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन लड़का फिर भी कहता है, मैं नहीं मानूंगा। वह कहती है, तुम्हारे ऊपर हैरासमेंट का केस लगा दूंगी, रेप का केस डाल दूंगी। इन बातों से लड़का डर गया और उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। फिर वह लड़की उसे ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है, तुम भी हमारे साथ पियो। लड़का मना करता है, लेकिन दूसरी तरफ बैठी एक और लड़की कहती है, पी लो। वह फिर भी नहीं मानता। तब वह चालाकी से गिलास पकड़कर उसके मुंह से लगा देती है, जिससे वह पी जाता है। फिर उसे धमकाकर बोला जाता है, अंदर बेडरूम है, वहां पर जाओ, मैं राती हूँ, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लड़के के दिमाग में चल रहा था कि वह डिलीवरी के लिए आया था, लेकिन उसका नंबर भी लड़की के पास है। अगर वह भाग गया तो और दिक्कत हो सकती है। डर के मारे वह बेडरूम में चला गया। वहीं वह पहली लड़की उसके पास आती है और उसका रेप किया जाता है। फिर दूसरी लड़की आती है, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी भी आती है, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी भी। 5 लड़कियां मिलकर एक लड़के का रेप करती है। कई लोगों को यह बात हल्की फिल्की लग सकती है, जैसे क्या हुआ यार, लड़का है, मर्द है। लेकिन अगर आप मानसिक और शारीरिक तौर पर सोचें तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी चीज जब ज्यादा मात्रा में होती है तो वह जानलेवा हो सकती है। जैसे लड़कियों के साथ होता है, वैसे ही लड़कों के साथ भी ज्यादा होने से जान जा सकती है। 2-3 घंटे तक उसके साथ वह सब कुछ हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। लड़कियों ने शराब पी रही थी, कोई इधर से कूद रही थी, कोई उधर से। ये सब चलता रहा। सुबह के करीब 4 बजे जब लड़कियों की शराब उतर गई तो उन्होंने कहा, भाग जा यहाँ से। वह लड़का बाहर निकला, रो रहा था, आंखों में आंसू थे। सोच रहा था, अगर किसी को बताया तो मेरी तो समाज में इज्जत खत्म हो जाएगी। कल को शादी कैसे करूंगा, घर का भी देखना है। वह रोते हुए अपने डिलीवरी बैग को पीठ पर लटकाए बाइक चलाते हुए घर पहुंचा। उसकी माँ ने पूछा, तुम कहाँ थे सारी रात, क्या काम कर रहे थे, डिलीवरी कर रहे थे या किसी दोस्त के घर पर थे? उसने जवाब दिया, मैं घर पर था। यह बात यही खत्म हो जाती है। वह लड़का डर गया था कि अगर किसी को बताएगा तो उसका ही मजाक उड़ेगा। लगभग 1 साल बाद उसने यह बात अपने एक दोस्त को बताई जो स्कूल टाइम से उसके साथ पढ़ता था। वह दोस्त पत्रकार था। उसने इस घटना पर एक आर्टिकल लिखा और वेबसाइट पर डाल दिया। यह कहानी मैंने वहीं पढ़ी और आपको सुना दी। वह लड़का नहीं चाहता कि उसका या उसकी फैमिली का नाम सामने आए। क्या उस लड़के को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें।